इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, जिसको हम शॉर्ट में जीआई एजेंट्स कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम जानते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स या फिर जिसको हम सिंपली जीआई एजेंट्स कहते हैं, तो ये वैसा ड्रग्स होता है जिसको हम यूज करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ gastrointestinal disorders are known as GI, means that gastrointestinal agents। मेनली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं उसका यूज सीरियस कंडीशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती है। मेनली जीआई एजेंट्स are used to treat serious condition gastrointestinal disorders। अब हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है एसिडिफाइंग एजेंट, या फिर इसको हम एसिडिफायर्स कहते हैं। जो सेकेंड है वो है एंटासिड्स। थर्ड जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स वो है प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। और जो फोर्थ है वो है कैथार्टिक्स। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एसिडिफाइंग एजेंट्स, एंटासिड, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, कैथार्टिक्स, ये सब का इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे। तो अब हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट्स के बारे में जानते हैं। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स वैसा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होता है जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ड्रग्स या फिर आप इसको एजेंट्स भी कर सकते हैं। ड्रग्स और एजेंट्स विच इंक्रीजेस the gastric acidity are known as acidifying agents। हम एसिडिफाइंग एजेंट्स का एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिफाइंग एजेंट्स एक क्लोरहाइड्रिया पेशेंट को दिया जाता है। एक क्लोरहाइड्रिया पेशेंट में गैस्ट्रिक एसिड का पीएच इंक्रीज हो जाता है और उसको डिक्रीज करने के लिए मींस दैट एसिडिफाई करने के लिए एसिडिफायर्स या फिर एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज करी जाती है। जो सेकेंड है वो है एंटासिड। एंटासिड वैसा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स है जो एक्सेस HCl सेक्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है। एंटासिड्स दोज gastrointestinal agents which neutralizes the excess of HCl secreted by stomach are known as एंटासिड। अब हम एग्जाम्पल जानते हैं एंटासिड का। तो एग्जाम्पल है एंटासिड का कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट,
फर्दर थर्ड क्लासिफिकेशन है प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स which are used in the treatment of diarrheal condition or dysentery are known as protective and adsorbent। डायसेंट्री में डायरिया होता है, ब्लड के साथ साथ होता है डायरिया, जो फेकल मैटर है उसमें ब्लड भी आता है। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट में जो प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव उसका यूज होता है इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट करने का। जो प्रोटेक्टिव है वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन से, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। और जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल टॉक्सिन से, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स। अब हम एग्जांपल जान लेते हैं प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट का। एग्जांपल है केओलिन और बिस्मथ सब कार्बोनेट। जो मेरा लास्ट क्लासिफिकेशन है कैथेटिक्स, उसके बारे में जानते हैं। तो जो कैथेटिक्स है वो कंस्टिपेशन को कम करता है। दोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स which are used to relieve constipation and brings or causes defecation are known as कैथेटिक्स। तो कैथेटिक्स वैसा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स है जो कंस्टिपेशन से रिलीफ करता है और डेफिकेशन प्रोड्यूस करता है, मिलता है फेकल मैटर का रिमूवल काउज कराता है, उसको हम कैथेटिक्स कहते हैं। कैथेटिक्स जो है वह आसान भाषा में कंस्टिपेशन को कम करता है, रिड्यूसेस कंस्टिपेशन बाय काउजिंग, या फिर बाय प्रोड्यूसिंग भी कर सकते हैं, बाय काउजिंग डेफिकेशन। एग्जाम्पल हम जान लेते हैं कैथेटिक्स का। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का एक डायग्राम देख लेते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ये डायग्राम हो गया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अपर एंड लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिवाइड करा गया है। तो जो मेजर ऑर्गन्स है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो ओरल कैविटी माउथ से शुरू होती है, उसमें फेरिंक्स भी इंक्लूडेड है। उसके बाद एसोफेगस हो गया, एसोफेगस के बाद स्टमक हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें केकम और कोलोन आता है, और उसके बाद रेक्टम एंड एनस, ये सब इंक्लूडेड है मेजर ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब एसेसरी ऑर्गन्स के तौर पे एक्ट करता है। तो अब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से एनस तक रहता है। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
that extends from mouth to anus. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ऑर्गन सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है, जिससे हम फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब हमारा बॉडी करता है और जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको फेकल के तौर पे एक्सपेल आउट करता है। GIT means that gastrointestinal tract is an organ system responsible for consuming and digesting complex foodstuff, absorbing nutrients and expelling waste। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर कंपोनेंट में रिड्यूस करने के लिए, जिससे इजिली एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का बॉडी में। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम is primarily involved in reducing food for absorption in the body। अब हम मेजर ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जानेंगे। द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स दैट GIT इंक्लूड्स माउथ, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कर सकते हैं, इसोफेगस, फेरिंक्स भी इन्वॉल्व रहता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine includes duodenum, jejunum and ileum। Large intestine, it includes cecum and colon। फिर कोलोन के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड एनस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर एंड लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अपर में माउथ, बक्कल कैविटी कह सकते हैं, वो इन्वॉल्व है, एसोफेगस, स्टोमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडेनम पार्ट है वो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आता है, और जो उसके बाद जेजेनम से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस तक जो ऑर्गन्स है वो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आता है। जो एसेसरी ऑर्गन्स है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो कौन कौन सा है वो हम जानते हैं। द एसेसरी ऑर्गन्स includes salivary glands, liver, gallbladder and pancreas। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।